इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी और ममता के बीच शक्ति प्रदर्शन की होड़ रही। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर बैठकर कोलकाता में 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, तो कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह ने खड़गपुर में हजारों समर्थकों के साथ रोड शो किया। दोनों के शक्ति प्रदर्शन में सुर्खियां तो ममता ने ज्यादा बटोरी, लेकिन भीड़ अमित शाह ने खींची। बंगाल की इस चुनावी जंग के बीच आज महाराष्ट्र से शरद पवार की भी एक भविष्यवाणी आई। शरद पवार ने बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर बड़ा दावा किया। पवार के दावे में कितना दम है, ये देखने से पहले दीदी और अमित शाह के बीच बंगाल की सड़कों पर हुआ ये दिलचस्प मुकाबला देखिए। निहत बाघের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি। सारा खड़गपुर आज रोड पर उमड़ पड़ा है, वो ही बताता है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है। सियासत के सुपर संडे के दिन हर पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। ममता बनर्जी ने कोलकाता में 31 डिग्री गर्मी के बीच दोपहर को व्हीलचेयर पर वोट यात्रा निकाली। पैर में चोट के बाद ममता का यह पहला इलेक्शन शो था। तो देश के गृहमंत्री अमित शाह ने शाम को कोलकाता से 150 किलोमीटर दूर पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर में भव्य रोड शो किया। बंगाल के सियासी संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा इसी तस्वीर की है। सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पैर में प्लास्टर बांधे व्हीलचेयर पर दिखी। अपने हजारों समर्थकों के साथ ममता ने साउथ कोलकाता में मेयो रोड पर गांधी मूर्ति से अपना रोड शो स्टार्ट किया और भवानीपुर होते हुए 5 किलोमीटर दूर हाजरा पहुंची। ममता ने 3 दिन पहले नंदीग्राम में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। उनके पैर में फ्रैक्चर निकला था। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही ममता बनर्जी चुनावी रण में कूद पड़ी। उनके साथ सबसे आगे भतीजे अभिषेक बनर्जी चल रहे थे। ममता के काफिले में साधु संत और मौलाना भी शरीक थे। इनके जरिए ममता ने हर जाति धर्म के वोटर को साधने की कोशिश की। व्हीलचेयर पर जिस वक्त ममता बनर्जी सड़क पर प्रचार कर रही थी, उस समय तमाम धार्मिक गुरु भी उनके साथ मौजूद थे। खानगा शरीफ उनके साथ बगल में चल रहे थे। तमाम बुद्धिस्ट हैं, तमाम धार्मिक गुरु आज यहाँ पर चल रहे थे। व्हीलचेयर पर धार्मिक गुरुओं के साथ क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन खानका कादरिया हुसैनिया जो हावड़ा बागनान में है, तो हम लोग यहाँ पर बस हमारे सीएम के बुलावे पर हम लोग सब आए हुए हैं और यहाँ आके एक सेक्युलर मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कभी धर्म के बुनियाद पर कभी राजनीति नहीं हुआ और ना ही आगे होगा। मतलब दरगाह से भी आ रहे हैं, बौद्धिस्ट भी आ रहे हैं, रामकृष्ण मिशन भी आ रहे हैं, तो इसकी जरूरत ममता बनर्जी को क्यों पड़ रही कि दिखाने की कि सभी धर्म के अनुयायियों को मैं साथ लेकर चल रही हूँ? नहीं, ये ममता बनर्जी को दिखाने का जरूरत नहीं था। ये आम लोग जो ममता बनर्जी को लाइक करता, क्योंकि ममता बनर्जी साहिबा ने ये चीफ मिनिस्टर बनकर हमारा बौद्ध समाज को बुद्ध पूर्णिमा का छुट्टी अनाउंस किया। ममता रोड शो के दौरान 4 लेयर सिक्योरिटी के घेरे में रही। ममता की पहली लेयर की सुरक्षा में कोलकाता पुलिस तैनात थी। सेकंड लेयर सिक्योरिटी में सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी थे। महिला पुलिस की स्पेशल टीम भी ममता की सिक्योरिटी में लगाई गई। पूरे रूट की सीसीटीवी से निगरानी की गई। ड्रोन कैमरे से रोड शो पर नजर रखी गई। ये
पूरा रोड शो जो लगातार जारी है 5 किलोमीटर का। और बीच में ममता बनर्जी आमूमन पैदल चलते हुए दिखाई देती थी, लेकिन आज इस व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। कुल मिलाकर मैसेज साफ देने की कोशिश कर रही हैं कि वो एक फाइटर हैं और हार नहीं मानने वाली हैं। हर बार अपने भाषणों में कहती हूँ कि आई एम अ स्ट्रीट फाइटर, और स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ही आज सड़क पर उतर गई हैं और इसी के साथ मैसेज देने की भी कोशिश करी कि पश्चिम बंगाल के चुनावों में तमाम उनके ऊपर हमले हों, आरोप लगे, वो हार नहीं मानने वाली हैं। और इस स्लोगन का असर वो अच्छी तरीके से समझती हैं कि वोटरों पर क्या पड़ेगा और यहाँ से नंदीग्राम के लोगों तक के क्या मैसेज जाएगा। दीदी का रोड शो दक्षिण कोलकाता के हाजरा इलाके में खत्म हुआ। ये वही हाजरा है जहां पर 31 साल पहले ममता पर लेफ्ट के गुंडों ने अटैक किया था। तब ममता ने सिर पर पट्टी बांधकर जोरदार भाषण दिया था। उसी हमले के बाद से ममता की इमेज फायर ब्रांड लीडर की बन गई। उसी हाजरा में ममता ने हुंकार भरी, घायल बाघ और भी ज्यादा खतरनाक होता है। আমাকে ভরসা রাখুন, আমি আবার বলছি, আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। মনে রাখবেন, নিহত বাঘের থেকেও আহত বাঘ আরো ভয়ঙ্কর। কাজে আমাকে আহত করার যে ঘটনা ঘটেছে, আমি নন্দীগ্রামবাসীকে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে, বাংলার প্রত্যেককে আমার প্রণাম অভিনন্দন সালাম জানিয়ে। कोलकाता ममता बनर्जी का गढ़ है, इसलिए उन्होंने यहां पूरी ताकत लगा दी है। ममता बनर्जी ने 1.25 घंटे के पावर शो के जरिए एक तीर से 2 निशाने किए। एक तो नॉर्थ और साउथ कोलकाता की 11 सीटों को साधने की कोशिश की और दूसरा पूरे बंगाल को इमोशनल मैसेज दिया। भले ही कैसी भी मुसीबत आए, वो बंगाल के लिए लड़ती रही। गणतंत्रेर যে যন্ত্রণা স্বৈরাচারীদের হাত থেকে, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পাবলিককে, কমন পাবলিককে তাদের গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের অনেক বেশি। অশুভ শক্তি যেন পরাজিত হয়, অশুভ শক্তির যেন বিনাশ হয়, শুভ শক্তির যেন উদয় হয়। বাংলাকে ঘিরে যে চক্রান্ত, যে পরিকল্পনা, তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। বাংলার মানুষ যেন সবাইকে জয় করে। रोड शो से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट करके अपने इरादे साफ कर दिए। हम मजबूती के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मैं अब भी बहुत दर्द में हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अपने लोगों का दर्द महसूस कर रही हूँ। अपनी पूज्य धरती की रक्षा की लड़ाई में हमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहेंगे, लेकिन हम कायरों की तरह कभी घुटने नहीं टेकेंगे। ममता ने जो बात ट्वीट में कही, अपनी पब्लिक स्पीच में भी उसे दोहराया। আমি শুধু আপনাদের কাছে এটুকুই বলবো, আমার জীবনে অনেক আঘাত, অনেক প্রত্যাঘাতের মধ্যে দিয়ে, অনেক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে আমি পেরিয়ে এসেছি, কিন্তু আই নেভার বাউ ডাউন মাই হেড। এবং এখনো বলি, যখনই কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছে দিদি আপনার যন্ত্রণা কেমন আছে, আমি বলি যন্ত্রণাটা এখন থাকবে। আমাকে ডক্টর 15 দিন বেড রেস্ট করতে বলেছিলেন, কিন্তু আমি যদি বেড রেস্ট নিই তাহলে বাংলায় মানুষের কাছে পৌঁছবে কে? আর তাহলে তো যারা পরিকল্পনা করে, যারা চক্রান্ত করে, তারা সাকসেসফুল হয়ে যাবে। আমাকে বেরোতেই হবে এবং সে মনের জোর আমি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি। टीएमसी ममता की व्हील चेयर वाली इमेज से हमदर्दी पाकर बंगाल इलेक्शन फतेह करना चाहती है। मंच पर लगा ये पोस्टर भी कह रहा है, ये चुनाव अब इमोशन पर लड़ा जाएगा। ममता अगले कुछ दिन व्हील चेयर से ही कैंपेन करने वाली है। 15 मार्च को ममता पुरुलिया में रैली करेंगी, 16 मार्च को बांकुड़ा में और 17 मार्च को झारग्राम में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। के रोड शो का जवाब अमित शाह ने भी रोड शो से दिया।
खड़गपुर में अमित शाह के शो ने दिखाया कि बंगाल में इलेक्शन कितना कांटे का है। दीदी भले ही इमोशनल कार्ड खेल रही हो, लेकिन बीजेपी के अटैक ने बता दिया फिलहाल वो ममता पर किसी ममता के मूड में नहीं है। रोड शो के दौरान अमित शाह से इंडिया टीवी संवाददाता अर्चना सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। अमित शाह ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। इस वक्त अमित शाह जी खड़गपुर में है, रोड शो निकल रहा है, तस्वीरें देखिए, भारी भीड़ यहाँ पर है। सर, जो परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही, वो परिवर्तन आपको दिख रहा है? निश्चित रूप से मैं 3-3.5 घंटा लेट हूँ, फिर भी पूरे खड़गपुर के रोड पर देखिए, घर में कोई नहीं है, सारा खड़गपुर आज रोड पर उमड़ पड़ा है। वो ही बताता है कि यहाँ परिवर्तन होने जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर, क्या ममता दीदी जो आज व्हीलचेयर में बैठकर यात्रा निकाल रही हैं कोलकाता की सड़कों पे, वो कह रही वो और भी जगह जाएंगी, व्हीलचेयर में बैठ के ही निकालेंगी यात्रा, क्या सिंपैथी वोट मिलेंगे, उधर जाएंगे कुछ? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जल्दी स्वस्थ हो जाए। क्या अब जिस तरह से टीएमसी भी, ममता बनर्जी भी मंदिर जा रही है, क्या ये मंदिर की राजनीति शुरू हो गई है बंगाल में, या बीजेपी के पिच पे आके टीएमसी खेल रही है? मुझे लगता है हमारे परिवर्तन के नारे का असर हुआ है, मगर परिवर्तन बहुत लेट है। कितनी सीटें सर आप सोच रहे हैं इस बार, कितनी सीटें बीजेपी को मिलेगी? 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर बीजेपी के कैंपेन का एग्रेसिव बिगुल फूंका। उसे अमित शाह ने खड़गपुर में आगे बढ़ाया। खड़गपुर सीट पश्चिमी मेदिनीपुर जिले का हिस्सा है। पश्चिम मेदिनीपुर में विधानसभा की 19 सीटें हैं। इसी से सटी पूरब मेदिनीपुर में 16 सीटें पड़ती हैं। यानी अमित शाह ने अपने प्रचार से 35 सीटों को प्रभावित किया है। यहाँ 89% हिंदू वोटर हैं, जबकि मुस्लिम वोटर 8% हैं। मुकाबला 3 सीट से 200 सीट का देख रहे हैं, जो 2019 में मिली थी 18 सीटें, उससे 200 सीट का देख रहे हैं। देखिए, चुनाव एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। 2016 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है, उसमें ऑलमोस्ट आधी सीटें हम जीते हैं। मुझे भरोसा है इस बार 200 सीटों के साथ हम जीतेंगे। खड़गपुर में ही 20 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी भी रैली करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमित शाह ने जमीन तैयार कर दी है। खड़गपुर बीजेपी के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है, उसकी वजह भी समझिए। खड़गपुर में IIT है, यहाँ देश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। पिछले 3 चुनावों में खड़गपुर में औसत वोटर टर्नआउट 80% से ऊपर रहा है। यानी राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक क्षेत्र है खड़गपुर। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष वेस्ट मेदिनीपुर के सांसद हैं। 2016 में यहां बीजेपी जीती थी, लेकिन 2019 के उपचुनाव में टीएमसी को सीट मिल गई। चुनाव की एक लड़ाई बंगाल की धरती पर चल रही है तो दूसरी राजधानी में लड़ी जा रही है। जिस वक्त ममता रोड शो कर रही थी, दिल्ली में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पत्ते खोल रही थी। बीजेपी बंगाल के अपने हर बड़े चेहरे को इलेक्शन में उतार रही है, चाहे वो मंत्री हो या सांसद। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया गया है। सांसद लॉकेट चैटर्जी चूंचुड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता तारकेश्वर से, निशीत प्रमाणिक को दिनहाटा सीट से उतारा गया है। इनके अलावा एक्टर यश दास गुप्ता को चंडीतला से टिकट मिला है। एक्ट्रेस तनु श्री चक्रवर्ती को हावड़ा श्यामपुर से टिकट दिया गया है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी को अलीपुरद्वार से उतारा गया है। टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी अपनी पुरानी सीट डोमजूर से ही चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने अपनी चोट को इमोशनल कार्ड बना लिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब ये मान लिया है कि ममता को चोट किसी हमले में नहीं बल्कि हादसे में लगी। चुनाव आयोग ऑब्जर्वर और मुख्य सचिव की रिपोर्ट से सहमत है, जिसमें यह बताया गया है कि ममता बनर्जी की चोट एक एक्सीडेंट है। ममता और उनकी पार्टी अब तक हमले के दावे कर रही थी। हालांकि ममता के भतीजे अभिषेक अब भी हमले वाले आरोप पर अड़े हैं। नेत्रीर पा भेंगे बा नेत्रीर ऊपर आक्रमण करे केउ यदि भावे तृणमूल कांग्रेस पिछपा होबे
আগামী দিন তৃতীয়বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হওয়া তো সময়ের অপেক্ষা। যদি কেউ ভাবে যে পা ভেঙে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দমিয়ে রাখবো, ভাঙা পায়ে লড়াই হবে, ভাঙা পায়ে যুদ্ধ হবে, ভাঙা পায়ে জেতা হবে, ভাঙা পায়ে আবার নবান্ন দখল হবে। বহিরাগতদের জায়গা বাংলায় নেই। ममता की चोट के बहाने मोदी के विरोधी भी एक्टिव हैं। एनसीपी के चीफ शरद पवार ने बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव को लेकर नई भविष्यवाणी की है। पवार ने कहा बीजेपी 4 जगह हारेगी, सिर्फ एक राज्य में जीतेगी। केरल में लेफ्ट और एनसीपी की सरकार आएगी। तमिलनाडु में डीएमके को जीत मिलने जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिर सरकार बनाएंगी। बीजेपी सिर्फ असम में मजबूत है, यहां वो सत्ता में आएगी। पवार ने ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट किया, कहा उन्हें रोकने के लिए राजनीतिक हमले किए जा रहे हैं। पवार ने मोदी सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि केंद्र बंगाल में पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पश्चिम बंगालमध्ये आज केंद्र सरकार, विशेषतः भारतीय जनता पार्टी सत्तेचा पूर्ण गैरवापर करून त्या ठिकाणी एक भगिनी आपल्या राज्यातल्या लोकांच्यासाठी संघर्ष करते, तिच्यावर सगळ्यांनी एक प्रकारचा राजकीय हल्ला करण्याच्या संबंधीची भूमिका घेतली। आज बंगालमधले लोक हे स्वाभिमानी असतात। बंगाली संस्कृती, बंगाली मन याच्यावर आघात करण्याच्या संबंधीचा प्रयत्न कोणी केला तर राज्य एकसंघ होतं आणि त्या संबंधीची प्रतिक्रिया ही व्यक्त करतात। त्यामुळे कोणी काही म्हणत असलं तरी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार त्या ठिकाणी येईल याची मला पूर्ण खात्री आहे। आसामचं आहे आणि साधारणतः आसामची जी परिस्थिती मला ठाऊक आहे आणि आमच्या सहकाऱ्यांची जी आमचं बोलणं चाललं आहे त्याच्यातून आज आसाममध्ये भारतीय जनता पार्टीला, बीजेपीला त्यांचं राज्य तिथं आहे आणि आज त्यांची स्थिती ही तुलनात्मकदृष्ट्या इतरांच्यापेक्षा अधिक चांगली आहे। म्हणजे एका ठिकाणी भाजपचं राज्य येईल आणि अन्य ठिकाणी भाजपचा पराभव होऊन अन्य राजकीय पक्षांच्या हातात सत्ता येईल, हा ट्रेंड आहे। पवार की चुनावी भविष्यवाणी का आधार क्या है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ममता ने जैसा माहौल बंगाल में बना दिया है उसमें मोदी के हर विरोधी को दीदी में उम्मीद की नई किरण दिख रही है। मगर खुद ममता का रास्ता आसान नहीं है। उनका मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। इम्तिहान कितना मुश्किल है ये इसी से समझिए कि ममता को व्हीलचेयर पर मैदान में उतरना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।